सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप मांग रहे थे। सो साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप से पहले ना, जैसे रेड टीमिंग का जो रोड मैप है, या अगर तुम्हें OSCP करना है, CEH करना है, उसके लिए जो रोड मैप है वो तुम्हें दुनिया भर के मिल जाएंगे। और रिस्पेक्ट है भाई उन लोगों को जिन्होंने ये बनाए हैं। तुम अंश भाई का देख लो, जो बिटन टेक वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है। और भी दो चार लोग हैं, जैसे अंकित चौहान करके एक बंदा है, उसने काफ़ी अच्छा बनाया है। तो रोड मैप आप लोगों को मिल जाएगा। बात ये है कि उस रोड मैप के लिए भी ना कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। अब प्री रिक्विजिट्स का क्या मतलब होता है कि भाई तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें हैं। मान लो कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कोई किसी और बैकग्राउंड से है, तो मेरे को काफ़ी सारे टेक्स्ट भी आए थे, कमेंट्स भी आते हैं कि भाई मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को ये करना चाहिए, अगर करना है तो कैसे स्टार्ट करना है। तो ये स्टार्टिंग के लिए होगा। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ मैंने एक स्ट्रक्चर रेडी किया है। और मैं सही बता रहा हूँ, मेरा स्ट्रक्चर यही है। अगर मैं किसी को पढ़ाऊँगा बिठा के, अपने कलीग्स हैं जो मेरे पास ट्रेनिंग्स आते हैं, अगर मैं उनको कुछ भी चीज़ें करवाता हूँ तो भाई यही स्ट्रक्चर है मेरा। इस स्ट्रक्चर से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तुम्हारा बेसिक इस हिसाब से क्लियर होगा ना, तुम्हें लिटरली नहीं पता होगा कि तुम्हें इतनी चीज़ें तुम पहले कर चुके हो और तुम्हें बस अब वो इम्प्लीमेंट करनी है। सो सबसे पहले, जैसे अब यहाँ पर मैंने दिखा रखा तुम्हें कि सबसे पहले अपने पास है फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स में क्या क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और मैंने इसमें ये भी लिखा है कि तुम्हें पढ़ना क्या है। अगर तुमने वो चीज़ पढ़ ली ना, उसके बाद तो पॉलिशिंग बची है ब्रो। उसके बाद सिर्फ तुम्हें पॉलिशिंग करनी है। उसके बाद तुम्हारा नेटवर्किंग है, तुम्हारा वर्चुअलाइजेशन है। वर्चुअलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव डायरेक्टरी अगर तुम रेड टीमिंग के साइड पे जा रहे हो। फिर साइबर सिक्योरिटी टूल्स बाकी के जितने भी हैं, ठीक है। और मैंने इसमें सब कुछ नहीं कवर किया है, बट ये है कि ये तुम्हारा जो बेसिक्स है वो पूरा क्लियर कर देगा, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं, चलो मैं इसको बंद करता हूँ। सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी रोड मैप ऐसा करके बनाना था। तो फंडामेंटल्स अगर तुम्हें ये दिख रहा है तो अच्छी बात है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे। अब ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसे ऐसे कर देता हूँ। परफेक्ट। तो फंडामेंटल्स में जो सबसे पहले तुम्हें पढ़ने चाहिए भाई लोग, वो है कि सॉफ्टवेयर। मैं बिल्कुल ही बेसिक पे जा रहा हूँ, कतई बेसिक। उसके अंदर क्या है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, मतलब जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं कंप्यूटर में, जैसे रैम बोलते हैं, DDR4 रैम है, SSD है, MV M2, NMV M2 समथिंग लाइक दैट, वो करके है, मेरे को प्रोनाउंशिएट नहीं करना आ रहा। जैसे वो करके M2 है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि पावर सप्लाई कौन सी लगती है अगर लैपटॉप है, सॉरी कंप्यूटर है, तो उन चीज़ों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता आनी चाहिए। और मैं तुम्हें सही बताऊँ, सही बता रहा हूँ ये मैंने बहुत रियलाइज़ किया है कि तुम्हें ऑफिस 365 के अंदर मेनली तीन चीज़ें आनी ही आनी चाहिए: वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। या अब ये नहीं कह रहा कि हाँ तुम बिल्कुल मास्टर कर लो उसको, बट ये पता होना चाहिए कि एक अच्छी सी PPT कैसे बनेगी। अगर तुमने कोई बग फाउंड किया है, या काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोगों का ऐसा हिसाब होता है यार कि वो लोग बग फाउंड करते हैं। बग फाउंड करने के बाद वो उतनी अच्छी तरीके से उसकी POC लिख नहीं पाते कि भाई वो उसके लिए वो हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाता है उनका बग, जबकि वो वैलिड बग होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो तुम्हें वर्ड आना चाहिए कि डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, एक फॉर्मेट होता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का, वो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेशन कैसे करना है। उसके बाद तुम्हें पावर पॉइंट आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास डेटा है तुम उसमें से कैसे भी लुकअप वगैरह लगा के डेटा वगैरह निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें तुम्हें प्री रिक्विजिट हैं कंप्यूटर में घुसने से पहले। उसके बाद आते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा विंडोज वर्कस्टेशन। वर्कस्टेशन का मतलब होगा, मैं यहाँ दो टाइप के विंडोज की बात करूंगा, एक सर्वर्स और एक वर्कस्टेशन नॉर्मल क्लाइंट। तो जो वर्क स्टेशन है उसके अंदर क्या सीन है कि आपको, जैसे वर्क स्टेशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो मैंने विंडोज़ की मशीन चलाई है, ठीक है, ये मेरा वर्क स्टेशन है। मेरे को पूरा चलाना आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कहीं अटैक करने जा रहे हो, तुम किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हो, या कोई सिक्योरिटी हार्डनिंग ही कर रहे हो, तो तुम्हें पता तो हो कि भाई ये पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर मुझे काम करना है। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि हाँ वो पैरामीटर से, तुम काम कैसे करोगे। अब पहला है अपने पास, तुम्हें यूज़र क्रिएट और डिलीट करने आने चाहिए, मतलब यूज़र और ग्रुप मैनेजमेंट तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। कैसे होता है एक्टिव डायरेक्टरी से, लोकल यूज़र क्या होता है, डोमेन यूज़र क्या क्या होता है, ये सब कुछ तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। उसके ग्रुप मैनेजमेंट तुम्हें आना चाहिए। परफेक्ट, ये दो चीज़ें हमारी कवर हो गई। उसके बाद आप लोगों को सर्विस क्रिएट करनी आनी चाहिए कि सर्विस यूज़र कैसे क्रिएट होते हैं, सर्विसेज कैसे क्रिएट होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, बैकग्राउंड सर्विसेज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद शेड्यूल टास्क। अब
शेड्यूल टास्क ऐसा लगता है कि यार क्या नॉर्मल सी चीज़ है, बट तुम्हें पता है मैक्सिमम बग्स या फिर मैक्स जब तुम रेड टीमिंग करते हो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी परमिशन होती है जो शेड्यूल टास्क के कारण होती है। तुम शेड्यूल टास्क को भी वो कर सकते हो, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तुम ये चीज़ें कर सकते हो। हार्डनिंग अगर तुम कर रहे हो किसी सिस्टम की, हार्डनिंग से मतलब है कि तुम सारी सिक्योरिटी पॉलिसीज उसके ऊपर लगा रहे हो, तो अब तुम हार्डनिंग करने जा रहे हो ना, तो हार्डनिंग के अंदर भी ये करके सीन है ब्रो कि अगर तुम्हें नहीं पता कि टास्क शेड्यूलर के ऊपर हार्डनिंग लगती है, अटैकर तो कॉम्प्रोमाइज करके चला जाएगा, क्या करोगे फिर? कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद तुम्हारा है फाइल फोल्डर शेयर बनानी है, तुम्हें आना चाहिए। तुम चाहे एसएमबी शेयर बनाओ, चाहे नेटवर्क शेयर बनाओ, कोई सा भी शेयर बनाओ, वैसे दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, बट तुम्हें ये आना चाहिए। अब तुम्हें बेसिक कमांड्स आनी चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट की। कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड से मेरा क्या मतलब है कि तुम्हें आईपी चेक करना आना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम कैसे ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा यूज़र किस ग्रुप में है डीसी के, ये चीज़ भी तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर तुम्हें पावरशेल की मेथड्स और कमांड्स आनी चाहिए। पावरशेल में तो प्री डिक्लेयर मेथड्स हैं, तुम्हें तो वो अप्लाई करनी है बस, तो तुम्हारे पास इतना सारा जंक ऑफ डेटा आ जाएगा, उसमें से फाइंड आउट करते रहो तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें होस्ट नेम चेंज करना आना चाहिए, ठीक है, होस्ट नेम भी चेंज करना आना चाहिए। आईपी असाइन करनी आनी चाहिए डीएचसीपी से, और या फिर स्टैटिक आईपी कैसे असाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें चाहिए। मतलब अगर मैं तुम्हें यहाँ जाके यहाँ अपना कंट्रोल पैनल खोलूँ, उसके बाद यहाँ जाता हूँ नेटवर्क शेयरिंग पे जाता हूँ, देन मैं अपने वाईफाई पे जाता हूँ, सो तुम्हें लिटरली पता होना चाहिए कि मेरे को स्टैटिक आईपी कैसे चेंज करनी है। अब तुम्हें ये वाले ऑप्शंस आई, अच्छी बात है अगर तुम्हें पता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई ये सब अभी सीखना बाकी है। कहाँ उतर रहे हो तुम काली लिनक्स पे? अभी काली लिनक्स के लिए टाइम है, ये चीज़ें सीखो पहले, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बैकअप मैनेजमेंट आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी कंपनी ने तुम्हें हायर करा और तुम बैकअप मैनेजमेंट नहीं आता तुम्हें, तुमने सर्वर रन किया और एक दिन उस पर रैंसमवेयर अटैक हो गया, क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते तुम वहाँ पे, ठीक है। तो बैकअप मैनेजमेंट आना चाहिए तुम्हें कि बैकअप, और तुम चाहे कोई यूएटी टेस्टिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन सर्वर फट गया या कुछ ऐसा हो गया, तो ये आना चाहिए। ये बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी नहीं है, बेसिकली ये रोड मैप फॉर कंप्यूटर साइंस, और तुम साइबर सिक्योरिटी भी बोल सकते हो कि बेसिक बंदे को, आईटी वाले को या फिर साइबर सिक्योरिटी वाले को ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद विंडोज सर्वर्स पे भी सेम ही चीज़ें हैं सारी की सारी, की ग्रुप और यूज़र मैनेजमेंट आना चाहिए तुम्हें, सर्विसेज टास्क शेड्यूलर वगैरह बनाने आने चाहिए। फिर उसके बाद तुम्हारा फोल्डर, फाइल शेयर, बेसिक कमांड्स, पावरशेल और इसकी सेम, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बट प्रायोरिटी पे किसको रखना है? पहले तुम्हें सीखना है विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ सीखो, उसके बाद विंडोज सर्वर पे उतरो। जब तुम्हारी ये दो चीज़ें हो जाए ना, तब तुम लिनक्स पे जाना भाई। उससे पहले ये काली लिनक्स की IF कॉन्फ़िग, ARP वो स्पूफिंग करके या फिर मैन इन द मिडल अटैक करके तुम्हें क्या फायदा है? मेटास्प्लॉइट पे तुम पेलोड बना लोगे, EDR झट से पकड़ लेते हैं पेलोड। कोई भी अभी मेरे को एक बात बताओ, मतलब नॉर्मली मैं अभी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, अगर तुमने मेटास्प्लॉइट पे पेलोड बनाना सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा पेलोड बना लिया भाई। कंपनीज बैठी हैं, क्राउड स्ट्राइक बैठा है, सेंटिनल-1 है, बड़े बड़े OEMs बैठे हैं इतने, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मेटास्प्लॉइट के उसको करने के लिए उन्होंने अपना कुछ तैयार नहीं किया होगा? किया होगा ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा, मतलब ये है कि ऑफसेक पे जाओ, नो उस पे, बट तुम्हें पता तो होना चाहिए कि डिफेंड, तुम अटैक किस पे कर रहे हो। पहले डिफेंड करना सीखो, फिर अटैक करना। सीधा अटैक करने जाओगे तो अभिमन्यु जैसे हुआ था कि चले गए थे चक्रव्यूह के अंदर, वो वाला सीन हो जाएगा, बाहर नहीं आ पाओगे। उसके बाद लिनक्स सीखो। लिनक्स के अंदर क्या है? बेसिक कमांड्स। तुम्हें शेल सीखने हैं कि कौन सा शेल कैसे क्या काम करता है, कि बैश शेल के अंदर अपनी क्या खूबी है, ZSH के अंदर अपनी क्या खूबी है, ये सारा तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद ग्रुप और यूजर मैनेजमेंट। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? उसमें तुम्हें इतना अंदर नहीं घुसना, इसके अंदर अंदर इसलिए घुसना है क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम एक यूजर क्रिएट करते हो तो ETC शैडो के अंदर, ETC पासवर्ड फाइल के अंदर क्या चेंज हुए हैं। अगर तुम्हें किसी दिन ETC शैडो का वो मिल गया, मान लो SUID परमिशन है एक यूजर को, जैसे www डेटा ले लो, उसको SUID परमिशन है, और तुम्हें क्या करना है, उसके ऊपर तुम्हें SUID मिल गई ETC शैडो की, भाई तुम पासवर्ड 5 मिनट में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो उसका। एडिट करो उसको, वो X की वैल्यू हटा दो वहां से, तुम सीधा लॉग इन कर लोगे। ये ऐसे पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है। उसका क्रॉन जॉब्स क्या,
टास्क शेड्यूलर लिनक्स पे ये आने चाहिए, ठीक है। बैकअप मैनेजमेंट इसमें भी आना चाहिए। उसके बाद हम उतरेंगे थोड़ा सा नेटवर्किंग के ऊपर। अब तुम नेटवर्किंग को इनके पैरेलल में भी कर सकते हो, अगर तुम्हें साथ करना है तो तुम साथ में भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब बाद में भी कर सकते हो। अब नेटवर्किंग में भाई राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, आईपी की क्लासेस क्या होती है, आईपी की रेंज क्या होती है, सब नेटिंग क्या होती है, सुपर नेटिंग क्या होती है। सुपर नेटिंग रहने दो, ठीक है। अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में मतलब रेड टीमिंग और ऑफसेक में जाना है तो सुपर नेटिंग आए तुम सब तुम्हारे काम आएगी। बट हाँ, अगर तुम्हें पढ़नी है तो तुम पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। तो सुपर नेटिंग भी है, फिर तुम्हारा टीसीपी आईपी मॉडल है, ओएसआई मॉडल है, ये तुम्हें पढ़ना जरूरी है। तुम्हें पता चलना चाहिए कहाँ पर क्या चीज चल रही है, ठीक है। मैक एड्रेस क्या होते हैं, आप टेबल क्या होता है। अच्छा, तुमने कभी एक बात सुनो, तुम्हें मैं बोल तो दिया पढ़ने के लिए, तुम्हें पढ़ना क्या है। अगर तुमने मेरी बात, मतलब एक नॉर्मल सी चीज है, मेरे पास एक राउटर पड़ा है या मॉडेम, तुम जो मर्जी बोलो इसको, ठीक है। मेरे इस वक्त पे मेरे ख्याल से 5-6 डिवाइसेस कनेक्टेड है उससे। उसके पास तो एक ही पब्लिक आईपी है ना, उसने सबको ये वाली आईपी लोकल आईपी असाइन कर रखी है डीएचसीपी से या कैसे मर्जी उसने असाइन कर रखी है। बट द थिंग इज, वो इतनी सारी आईपीज जो मेरी 6 आईपी है और सेम टाइम पे डेटा लेके आ रहा है, और उसे कैसे पता कि कौन सी डिवाइस ने क्या रिक्वेस्ट करी थी। आप टेबल इसी पे काम आएगा, एआरपी टेबल, समझो ये बात को, ये तुम्हें पढ़ना जरूरी है। उसके बाद अगर तुमने ये नहीं पढ़ा तो तुम साइबर सिक्योरिटी छोड़ देना या कंप्यूटर साइंस छोड़ देना, क्योंकि ये फाउंडेशंस हैं तुम्हारे जितने मैं बता रहा हूँ तुम्हें अभी। तुम एसएसएच पढ़ो क्या होता है, एफटीपी, एससीपी, एसएफटीपी, आईसीएमपी प्रोटोकॉल, और क्या तुम्हारे कुछ जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कितने पोर्ट्स है अपने पास, 65,535, ये याद होना चाहिए। मेरे को ये पता है कि यूपीएससी में नहीं आएगा, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए क्या चीज़ है ये। उसके बाद अपना एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट लगता कैसे है, एसएसएल सर्टिफिकेट सर्वर पे लगाना कैसे है। चलो एसएसएल तो मैं आ गया, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट एसएसएल सर्टिफिकेट में और सीए सर्टिफिकेट में क्या फर्क है, कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ यूज करना है, ये तुम्हें आना चाहिए। समझ रहे हो, मतलब तुम्हारे पास अब मैंने रोड मैप दे दिया है। मैं ये वाली चीज अगर तुम बोलोगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा कि तुमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऐसे करके ना यार टिक मारते रहना। जैसे मैंने यहाँ पे टिक मार दिया तो ये हो गया मेरा, ठीक है। ये एप्लीकेशन अच्छा है, नोशन करके तुम यूज कर सकते हो, इसको फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं। यहाँ तक जब अगर तुमने पढ़ लिया, तुमने एक लेवल बना लिया अपना कि हाँ मेरे बेसिक्स क्लियर है, अब मुझे लिनक्स चलाना आता है, अब मुझे विंडोज चलाना आता है। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर किस लिए पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें जो टेस्टिंग करनी है, तुम जो अटैक सिमुलेट करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें करोगे, अपनी काली को तैयार करोगे, पर्पल को तैयार करोगे, कुछ भी पर तैयार करोगे अटैकिंग के लिए, एक एक्टिव डायरेक्टरी का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करोगे, तो उसके लिए तुम्हें हाइपरवाइजर आना चाहिए कि वीएमवेयर क्या होता है, वर्चुअल बॉक्स क्या होता है, ठीक है। 3-4 और है, मेनली ये 2 ही यूज होते हैं, ठीक है। वीएमवेयर ESXi करके भी एक है, तुम उसे भी कर सकते हो। तो बात ये है कि तुम्हें हाइपरवाइजर आना चाहिए लाइव वगैरह की टेस्टिंग के लिए। उसके अंदर तुम्हें क्या पढ़ना है, मैं यहाँ लिखना भूल गया। उसके अंदर तुम्हें क्या पढ़ना है, उसके अंदर तुम्हें पढ़ना है कि नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ब्रिज नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं यार, अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही बोली हैं। तो नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है, उस पर डिफ्रेगमेंटेशन कैसे परफॉर्म करोगे तुम, ये सारा तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद जब तुमने ये पढ़ लिया, मैं ये नहीं बोल रहा कि हैकिंग पे उतर जाओ, तुम उतर सकते हो, तुम ये पार्ट स्किप कर सकते हो। बट अगर तुम्हें ये पार्ट पता है ना, तो तुम्हें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि फायरवॉल कैसे काम करती है, फायरवॉल लगी कहाँ होती है, कि अगर ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, तो फायरवॉल लगेगी कहाँ। बोल तो दिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लगती है, पर कहाँ कहाँ। एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फायरवॉल यूज कर सकता है। वो हार्डवेयर भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, मतलब प्योर सास बेस्ड सोल्यूशन भी हो सकता है। वो तुम हार्डवेयर लगाना चाहो फायरवॉल का, वो भी लगा सकते हो। पैकेट ट्रेसर अगर तुम्हें चाहिए तो तुम वो पढ़ के देखना, अच्छा टूल है। उसका वैफ क्या होता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। अब वैफ और नॉर्मल फायरवॉल में क्या फर्क है, ये पता होना चाहिए। प्रॉक्सी और फायरवॉल और वैफ में क्या फर्क है। अब सारे बोलेंगे कि भाई प्रॉक्सी, अब मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरी वीडियो जो लोग देखते हैं या और भी लोग हैं, मेरे को आज तक ऐसा आंसर नहीं मिला है कि वैफ और प्रॉक्सी, मतलब सॉरी फायरवॉल और प्रॉक्सी के अंदर ऐसा क्या मेजर डिफरेंस है।
आज तक मेरे को कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला इस चीज़ का। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं उस पर मतलब अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा उस चीज़ के ऊपर। एंटीवायरस क्या होते हैं, ईडीआर क्या होता है, एक्सडीआर क्या होता है, डीएलपी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तुम किसी पे रैंसमवेयर अटैक करने जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि ईडीआर नहीं होगा वहां? तुम्हें क्या लगता है एंटीवायरस नहीं लगा रखा होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में? तुम जाते हो, तुम बग हंटिंग के लिए, चलो बग हंटिंग तो अलग चाहिए, तुम्हें रेड टीमिंग के लिए बुलाया, मान लो माइक्रोसॉफ्ट ने बुलाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला ये रहे मेरे सर्वर्स, ये रहा आईपी रेंज, तुम इसके ऊपर करो, पर मेरे सारे सिक्योरिटी सोल्यूशन चल रहे हैं, तब क्या करोगे? तो मेटास्प्लॉइट का पेलोड सीख के गए हो बाबूजी, इसके बाद क्या सीखा है? कुछ नहीं ना। डिमोटिवेट नहीं करना, मैं बता रहा हूँ कि इतनी चीजें पढ़नी है बहुत। इट इज नॉट अ लाइक जोक, साइबर सिक्योरिटी जॉक नहीं है भाई, बहुत अच्छी चीज है बहुत। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम ये वाली चीजें पढ़ लो जो ऊपर मेरे बेसिक्स का है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा जब तुम बात करोगे किसी आईटी वाले बंदे से, तुम किसी अपने कलीग से बात करोगे कि भाई मेरे को ये चीज़ें आती हैं और उसमें पॉलिशिंग है तुम्हारी अच्छी खासी। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, जितनी नॉलेज तुम्हें होगी ना उतने उसको भी नहीं हो पाएगी। ये तुम्हें करना है। मैं ये सारी चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगा, बस वो ही है कि मेरे पास थोड़ा टाइम का बाउंडेशन हो रखा है। साइबर सिक्योरिटी में ये पढ़ना है तुम्हें, स्टैंडर्ड्स, ओएस हो गया, ओएस टॉप 10, माइटर अटैक फ्रेमवर्क। अगर रेड टीमिंग पे जा रहे हो माइटर अटैक पढ़ना, अगर उस पे जा रहे हो बग बाउंटी वगैरह पे तो निस्ट और ओएस पढ़ना बेस्ट है। उसके बाद तुम्हें सिलेक्ट करना है कि तुम्हें कौन सी टीम में काम करना है। अब रेड टीम में काम करना है तो अटैक अटैक अटैक, पर्पल में तुम दोनों चीजें कर सकते हो, फोरेंसिक्स वगैरह भी आता है उसमें, ब्लू भी है हमारे पास, सॉक हो गया, नॉक हो गया। ठीक है, तुमने कई बार देखा होगा सॉक गाय होते हैं बहुत सारे, वो बैठे रहते हैं, डिटेक्शंस देखते हैं, देन उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका कोरिलेशन रूल्स बनाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। ये सारा तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी टीम क्या होती है। मैं यहाँ रेड टीमिंग के अंदर, या मैं पर्पल टीमिंग सॉरी ब्लू टीमिंग लेता हूँ। ब्लू टीमिंग के अंदर नॉक भी है, सॉक भी है, डीएफआईआर भी है, ईडीआर टीम भी है। कहाँ कहाँ जाओगे? पढ़ना जरूरी है कि कौन सी टीम क्या काम कर रही है, उसके बाद तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर तुमने वो बेसिक्स किए हैं तो तुम इनमें से किसी में भी जा सकते हो, वो मैंडेटरी है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट वर्जन 2.0 इंटरमीडिएट वर्जन 2.0 के अंदर मैंने क्या बनाया है कि तुम्हें एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप करना आना चाहिए, डोमेन कंट्रोलर सेटअप करना आना चाहिए। ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे अटैक्स होते हैं जो आजकल एक्टिव डायरेक्टरी पे ही होते हैं। आजकल के 90% अटैक्स जो हैं ना वो मालवेयर बेस है, ना वो फाइल बेस है, ना वो फाइल लेस है, ना वो मालवेयर लेस है। वो होते हैं सीधा आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज करके। ठीक है, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, कोई यूजर कॉम्प्रोमाइज हो गया, तब तो भाई तुम लेटरल मूवमेंट करो चाहे जो मर्जी करो। अब लेटरल मूवमेंट क्या होता है, नया वर्ड आया, माइटर अटैक पढ़ो समझ आएगा लेटरल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, उसका तुम्हें डीएनएस सर्वर सेटअप करना आना चाहिए कि हमें पता है डीएनएस क्या होता है भाई। डीएनएस तो होता है डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर। ठीक है, एग्री करता हूं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर मतलब और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक डीएनएस सर्वर क्यों सेटअप करती है, इसका आंसर दो। इसका आंसर बहुत अच्छा है। अब तुमने बोल दिया, जो बग बाउंटी वाले होंगे, भाई डीएनएस का तो काम ये है कि हमारी एक आईपी है उसको एक होस्ट नेम के साथ मैप कर देते हैं, ये ऐसे ऐसे करके चल जाता है। तो भाई हमें एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों जरूरत है डीएनएस सर्वर की? डीएचसीपी का मेरे को समझ आता है, पर इसकी क्या जरूरत है? कमेंट में बताओ मुझे, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर अगली वीडियो में। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कितने होते हैं? कर्बरोस होता है, एंटी एलएम होता है, एलएम प्रोटोकॉल है, ये तुम्हें पता होने चाहिए कैसे हैं। देन तुम उतर सकते हो टूल्स पे। अभी इतना ये जो तुमने किया है ना, इसमें तुम प्रोफेशनल गूगलिस्ट बन चुके होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतने एरर्स आए होंगे, तुमने इतनी चीज़ें ट्रबल शूट करी होंगी, तुम्हें गूगल डॉक्स तो ऐसे चलाना आ गया होगा। मैं अपना बताऊं, मैं सर्च जब भी कर रहा हूँ मैं मैक्सिमम टाइम गूगल डॉक्स ही यूज़ करता हूँ, चाहे मैं डबल कोट ही यूज़ करूँ, मेरे को एक स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं पता, मैं चाहे इन टाइटल इन टेक्स्ट यही यूज़ करूँ, बट मेरा काम हो जाता है उसमें। मेरे को इतना टाइम नहीं लगता कि मैं पहले गूगल सर्च करूँ फिर चैट जीपीटी करूँ, ये करूँ। चैट जीपीटी अच्छी चीज़ है, तुम यूज़ कर सकते हो, बट वही है कि प्रोफेशनल गूगलिस्ट बनना बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। जितने भी बड़े बड़े प्रोग्रामर्स हैं, जितने मतलब मैं उनकी नॉलेज पे वो नहीं डाउट नहीं कर रहा, बट वो सब के सब ना प्रोफेशनल गूगलिस्ट ही हैं।
गूगल स्टेम वो बहुत अच्छे अच्छे। उसके बाद तुम पढ़ सकते हो बर्ब सूट पढ़ लो, अगर उसमें जाना है, क्या कहते हैं तुम्हारा वेब एप्लीकेशन में, या फिर तुम्हें बग बाउंटी में जाना है, बर्ब सूट पढ़ो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। रेड टीमिंग भी कर सकते हो तुम इससे। नेक्सपोज है, नेसस है, वायरशार्क। फिर उसके बाद मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, आ गया तुम्हारा मेटास्प्लॉइट। उसके बाद तुम्हारे CLI टूल्स हो गए जैसे एन मैप, ये SQL मैप, गो बस्टर, एफ मल्टीपल्स है। और उसके बाद तुम्हें कुछ वेबसाइट्स भी हैं, जैसे मान लो कि अगर तुम रेड टीमिंग में गए, नहीं तुम ब्लू टीमिंग में गए, तुम SOC एनालिस्ट हो एक, अब तुम्हारे पास एक मालवेयर आया, तुम्हारे EDR ने पकड़ा उसे, तुम देख रहे हो उसके लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? EDR फॉल्स पॉजिटिव भी तो दे सकता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई इतना अच्छा सोल्यूशन है, वो फॉल्स पॉजिटिव भी देगा। तो तुम्हें मैन पावर वहाँ पे यूज आती है तुम्हारी, कि तुम वायरस टोटल पे जाओ, हाइब्रिड एनालिसिस पे जाओ, उसका जो हैश वैल्यू है उसको चेक करो। अगर कोई फाइल सिग्नेचर्ड नहीं है उसका सिग्नेचर पहले चेक करो, वो चेकसम मिलते हैं उनके साथ मैच करो कि ये जेन्युइन सॉफ्टवेयर है या नहीं है, क्योंकि मैन इन द मिडिल पे मैं चेंज कर सकता हूँ अगर मैं कभी आ गया तो। ठीक है, ये वाली चीज़ें तुम कर सकते हो। वायरस टोटल है, रिवर्स शेल बनाने के लिए रेव शेल है, हैकट्रिक्स है। हैकट्रिक्स मेरी वन ऑफ द फेवरेट वेबसाइट है, इसके ऊपर मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती हैं मुझे। मुझे चाहे बग हंटिंग पढ़नी है, मुझे चाहे रेड टीमिंग पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है यहाँ मुझे मिल जाता है। उसका गो बस्टर तुम्हें पता ही है, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग। ये तो मैंने ये यहाँ क्यों लिखा है वैसे, ये यहाँ नहीं आएगा। तो मैं तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि तुम्हें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब ये देखो कि कितना सारा है तुम्हारे पास अभी पढ़ने के लिए। और अगर तुमने ये कर लिया विंडोज वाला सर्वर वाला तो वैसे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, उसका लिनक्स सर्वर्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। राउटिंग मतलब नेटवर्किंग में हल्का सा टाइम लग सकता है तुम्हें समझने के, क्योंकि वो थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटोकॉल्स हैं वो उनको यूज करने हैं कि SSH से मैं फाइल कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ यूजिंग CLI और GUI दोनों। SFTP क्या होता है, मैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ FTP सर्वर को एक। ठीक है, सो ये सारी चीजें तुम्हें पढ़नी है। और ये हुआ तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी का प्री सिक्योरिटी रोड मैप। प्री सिक्योरिटी है ये। प्री सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि तुम कौन सा एग्जाम देना है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। इसमें सिर्फ प्री सिक्योरिटी का काम है। ये चीज़ें पढ़ो, उसका रेड में जाओ, पर्पल में जाओ, ब्लू में जाओ, किसी भी टीम में जाओ, और इन सब पे वीडियो बनाने वाला हूँ। सो देखते हैं क्या होता है। डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि मैं सही में उस पर काम करने वाला हूँ। अब मैं जितनी भी स्टडी करूँगा अपनी ट्राई हैक पे मैं करूँगा, बग के उस पर करूँगा, अपना हैक द बॉक्स हो गया, उन सब पे जितना भी काम करूँगा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं लाइव आके ही स्टार्ट करूँ उसको, कि अब हमारा मैं लर्निंग भी कर लूँगा, तुम्हारे कुछ डाउट्स होंगे वो भी क्लियर कर लेंगे, और मेरे कुछ हो गए तो वो तुम भी क्लियर कर सकते हो। तो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका। और अगर वीडियो पसंद आई है उसके साथ शेयर करो जो सही में सीरियस है साइबर सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, मैं हेल्प करूँगा तुम लोगों की जितनी मैं कर सकता हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।